नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी देवी शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। फिर कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिससे जल, धातु, वायु, अग्नि जैसे कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कौन कौन में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि हैं और सी वही अंत हैं। दोस्तों, आप जब भी पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपके आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सचिव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम ईश्वर के संकेत को समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं, आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आपकी अपनी भी चिंता में क्यों ना हो, आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय मां सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनको आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ यह है कि मां सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, जब हम कोई ईश्वर से जुड़ी कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास है दर्द होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर ईश्वर का ध्यान करते हुए संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों में आंसू निकल आते हैं तो ईश्वर के संकेत हैं। आपके आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। पुलिस पर ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है।
ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर इसे ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। परंतु यही ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो ईश्वर को आपके जीवन की दुख और कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपकी अंतरात्मा की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जलाई भी ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंचतत्व में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक या अगरबत्ती की ज्योत बढ़ जाए, तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपके पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रही है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात है, फूल का गिरना फुल एचडी। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय वह फूल आपके ओर गिरता है, तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वह उसका उचित फल तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात है, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती हैं, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। तो द्वार पर आए गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करें और अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, यह वह कुछ संकेत हैं जिससे आपको पता चलता है कि भगवान आपके साथ हैं। अगर आपको ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की धार्मिक विचारधारा वाले वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले। धन्यवाद।